हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी 96। तो दोस्तों, आज हम टेंस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि टेंस पे भारी डिमांड आ रहे थे कि टेंस पे सर वीडियो बना दीजिए, जिससे कि उनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम कम हो। तो टेंस होता क्या है? टेंस मतलब होता है काल। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। और टेंस के तीन पार्ट होते हैं। टेंस के कितने पार्ट होते हैं? तीन। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल बोलते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। तो टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? थ्री पार्ट। तो जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, ये तीन पार्ट हैं। तो ऐसे ही एक पार्ट के चार पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हैं? चार पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर के भी होंगे। फ्यूचर के भी चार पार्ट होंगे। फ्यूचर के क्या होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब हमें टोटल कितने टेंस पढ़ने हैं? टोटल हमें टेंस के कितने पार्ट पढ़ने हैं? चार और प्लस चार प्लस चार, मतलब टोटल हमें 12 पार्ट पढ़ने हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जैसे पहला हम हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। सिंपल इंडेफिनिट तो होता क्या है? जब भी कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस के सेंटेंस के आखिरी या लास्ट में, आखिरी में जब ता है, ती है और ते हैं, और क्या आता है? ता हूँ, ती हूँ और ते हो। मतलब कि ये चीज़ें जब भी सेंटेंस के लास्ट में दिख जाएं, इतना पार्ट, जब भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ और ते हूँ आ जाए, तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, राहुल घर जाता है। राहुल घर जाता है, देखिए आप सेंटेंस के लास्ट में ता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम, लड़के दौड़ते हैं। देखिए आप लास्ट में ते हैं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये जब आता है तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पढ़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पढ़ना है ये समझिए। तो इसका पहला पार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, दूसरा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा, चौथा पार्ट होगा और पांचवा पार्ट होगा। कैसे होगा? इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें सब कुछ पॉजिटिव दिखा रहा हो, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम एसरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एसरेटिव सेंटेंस जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, इससे आप देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस, दूसरा पार्ट, निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं वर्ड होता, जैसे नो हो, वो नहीं, जिसमें नहीं होता है। जैसे कि राहुल घर जाता है तो राहुल घर नहीं जाता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस होता है। फिर क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ना है।
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। पांचवा पार्ट क्या होगा, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना, कौन सा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड छिपा होता है, क्वेश्चन वर्ड जिसमें छिपा होता है, क्वेश्चन वर्ड जिसमें छिपा होता है। अब होता क्या है, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये हम बारी बारी समझाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जैसे राहुल घर जाता है, इसमें सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है ना, लड़के दौड़ते हैं, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है ना, सीता खाना खाती है, पॉजिटिव दिख रहा है ना। निगेटिव वाले क्या होते हैं, जैसे राहुल घर नहीं जाता है, लड़के नहीं दौड़ते हैं, जिसमें नहीं छिपा हो बीच में, वो निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या राहुल घर जाता है, क्या लड़के दौड़ते हैं, क्या मोहन गाना गाता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्या से भी शुरू हो रहा हो और नहीं भी छिपा हो, जैसे कि क्या राहुल घर नहीं जाता है, क्या लड़के नहीं दौड़ते हैं, तो ये सब हो गए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले का कौन से सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले जैसे कि बीच में छिपा हो, जैसे कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो क्या जो है वो बीच में है ना, जैसे अभी जैसे कि क्या से शुरू होने वाले होते हैं जो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन जब भी क्या वर्ड या कुछ भी कौन वर्ड ये जब भी छिपे हों, जैसे इंट्रोगेटिव लिखवा देता हूँ, जैसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जैसे कि आप लिख लीजिए, जैसे हु हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, और वाई हो गया, वाट हो गया, और होम हो गया। ये जितने भी सेंटेंस हैं आप ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड। देख लेना एक दो छूटा तो नहीं है। हाँ, विच हो गया, क्या हो गया, विच। तो मतलब ये जितने भी हैं क्वेश्चन वर्ड, जब भी ये सब सेंटेंस के बीच में आ जाएं, ये जितने भी हैं वर्ड क्वेश्चन वर्ड वाले, ये जब भी सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो वो क्वेश्चन वर्ड वाले और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको मैं बारी बारी से पढ़ा रहा हूँ, आप समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट लेके चल रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम आइसोलेटेड सेंटेंस भी बोलते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें जैसे कि समझना क्या है, आप केवल एक चीज़ समझिए, इसमें मैं कोई फार्मूला नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ समझना है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और कौन सा वर्ब यूज होगा, पहले आप ये समझिए। तो इसमें सब्जेक्ट जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, जैसे कि एक होगा ही, सी, इट और सिंगल नेम, और दूसरी तरफ होगा यू, वी, दे और मल्टीपल नेम या मैनी नेम, ये सब्जेक्ट है। अब क्या होगा, इसमें जो आई होगा प्रेजेंट टेंस में, वो आई होगा प्रेजेंट टेंस में, आई जो होता है वो प्लूरल होता है और पास्ट टेंस में सिंगुलर बन जाता है। तो क्या करना है, जैसे ये चीज़ें हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये जो पार्ट है दूसरा वाला जो मैंने लिखा है, ये प्लूरल नेम है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब इसको समझना कैसे, ही, सी, इट और सिंगल नेम मतलब जैसे राहुल, राम, श्याम, सीता, गीता, सोना, मोना, ये सब सिंगल नेम में आ जाते हैं। आई, यू, वी, दे
मैनी नेम्स मतलब जैसे कि राम एंड श्याम, दो नाम हो गए। और ये सब जितने भी नाम होते हैं आप समझ लीजिए कि ये प्लूरल में आ जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा नाम है तो प्लूरल में आ जाएंगे। आई, यू, वी, दे, ये सब प्लूरल में आ जाएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको ये समझना है कि जब भी सिंगुलर वर्ब हो तो वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लग जाएगा। वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लग जाएगा। और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब फर्स्ट में कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब फर्स्ट ही रहेगा। आप इतना समझ लीजिए। सब्जेक्ट समझ में आया? इसमें कोई फार्मूला नहीं लिखाना है, आप बस ये समझ लीजिए कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लग जाएगा। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब फर्स्ट ही रहेगा सिर्फ। तो जैसे कि अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस वही लिख देता हूँ, प्रधानमंत्री स्टेज पर भाषण देते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखोगे? जैसे कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को आप प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है ना, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट से देखो सिंगुलर है, स्टेज पे भाषण दे रहा है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद सीधे वर्ब का यूज होगा और क्या यूज होगा? दे रहे हैं, देते हैं। क्या देते हैं? भाषण देते हैं। तो गिव्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है और एस गिव जो है मतलब गिव मतलब होता है देना, और एस लग रहा है तो मतलब सिंगुलर के साथ एस या एस का लगेगा। वर्ब फर्स्ट है ना, इसलिए एस या एस लगेगा। तो प्राइम मिनिस्टर गिव्स स्पीच, और कहाँ दे रहे हैं स्पीच? ऑन द स्टेज। तो ऑन द स्टेज। तो आप ये समझिए कि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है क्योंकि एक से ज़्यादा तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं जो भाषण देंगे। तो प्रधानमंत्री स्टेज पे भाषण दे रहे, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और दे रहे हैं, दे मतलब होता है गिव, और गिव में एस लग जाएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है। और क्या दे रहे हैं? स्पीच दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं? स्टेज पर दे रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए। दूसरा सेंटेंस, राहुल खाना खाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। राहुल खाना खाता है, तो क्या लिखेंगे? राहुल क्या है? सिंगुलर है। खाता है मतलब ईट करता है, और क्या खाता है? खाना खाता है। तो क्या लिखेंगे आप? राहुल ईट है क्योंकि राहुल सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा, तो ईट्स हो जाएगा। ईट्स फूड। अब थर्ड सेंटेंस क्या है? वे दौड़ते हैं। वे दौड़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। वे दौड़ते हैं मतलब दे क्या है? यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट यूज होगा इसमें, तो दे रन। तो ये रहा पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव होता है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ वर्ब फर्स्ट लगता है। बस इतना चीज़ याद रखना है। अब निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। निगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं।
निगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं, इसमें नहीं छिपा होता है। जब भी नहीं वाला वर्ड होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज़ याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज होगा और प्लूरल के साथ हमेशा डू का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मतलब पीएस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू डज का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा, और नहीं है तो नॉट लग जाएगा। बस इतना याद रखना है बस। और इन सब के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? वर्ब फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ वर्ब फर्स्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि एस ये एस को यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, ई एस पहले ही लग गया है तो सिर्फ वर्ब फर्स्ट यूज होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो एक चीज़ याद रखना है, सेंटेंस अब बनाते हैं। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ते हैं ना, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो लड़के मतलब बॉयज़, बॉयज़ स्कूल नहीं जाते हैं मतलब लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, तो बॉयज़। अब यहाँ पे क्या होगा? डू का यूज होगा, क्योंकि बॉयज़ क्या है? प्लूरल हो गया। तो बॉयज़ डू नॉट, और कहाँ? गो टू स्कूल। तो लड़के स्कूल नहीं जाते तो बॉयज़ डू नॉट गो टू स्कूल। अब जैसे मोहन रात में खाना नहीं खाता है, नहीं आ रहा है इसमें, मतलब निगेटिव सेंटेंस है और किसका है? ता है लास्ट में, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। मोहन रात में खाना नहीं खाता है मतलब दिन में खाता है, तो यहाँ पे मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोहन सीधे सब्जेक्ट आएगा, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन उससे पहले हमको डज या डू नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो मोहन डज नॉट होगा, मोहन डज नॉट, और उसके बाद क्या करना है? खाना, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो मोहन डज नॉट खाता है, पहले ईट, मतलब डज नॉट ईट फूड, और कहाँ? इन नाइट, तो मतलब मोहन रात में खाना नहीं खाता है। अब इससे अगर फार्मूला का यूज करें तो क्या होगा? जैसे अगर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला लगाएं और निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला लगाएं, तो सीरियल फार्मूला मतलब होता है सीरियल से लगाना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट कौन सा होता है कौन सा नहीं लगाना वो मैंने बता दिया। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें चाहे एस या ई एस रहेगा, अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस का यूज होगा, और प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर चीज़ें आ जाएंगी। ये रहा फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंस का। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, फिर डू या डज का यूज हो जाएगा, फिर नॉट का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर अदर चीज़ें आ जाएंगी। ये फार्मूला है, लेकिन आप फार्मूले ना रटे ज़्यादा बेटर, बस सीरियल से लगाना होता है। फार्मूला का मतलब होता है सीरियल से लगाना, कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, फिर अदर चीज़ें लगाना है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, फिर डू या डज का यूज करना है, डू या डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे सीरियल से लगाना होता है बस। तो ये रहा निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि क्या मोहन खाना खाता है? खाना खाता है, सब कुछ वैसा ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस खाली क्या से शुरू हो रहा है। तो आप
उसको पीछे पहले कर देंगे, वर्ब को पहले कर देंगे। जैसे कि मोहन खाना खाता है, ये बनाइए आप। तो मोहन खाना खाता है, क्या लिखोगे? मोहन ईट्स फूड, लेकिन आपको इसमें डू या डस का यूज होगा, इसमें भी डू या डस का यूज होगा। डू जो होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, और डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर चीज़ें आ जाएंगी। ये इसका फार्मूला है। इस क्रम से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डू या डज, मतलब मोहन क्या है यहाँ पे, मोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब डज का यूज करेंगे। तो डज मोहन, डज मोहन, उसके बाद क्या क्या लिखेंगे, डज मोहन ईट फूड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, क्या सीता गाना गाती है? तो क्या सीता गाना गाती है, इसके लिए क्या लिखेंगे, सीता सिंगुलर है तो डज सीता सिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नहीं भी होता है और क्या से सेंटेंस शुरू भी होता है। क्या से सेंटेंस शुरू होगा और बीच में क्या होगा, नहीं भी जुड़ा होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस हम लेते हैं, क्या मोहन खाना नहीं खाता है, आ जाएगा। जैसे कि क्या मोहन खाना खाता है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। क्या मोहन खाना नहीं खाता है, ये निगेटिव हो जाएगा। तो क्या मोहन खाना नहीं खाता है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या है, मोहन सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, डज मोहन, डज मोहन। अब यहाँ नहीं है तो मोहन के बाद हमेशा क्या आ जाएगा, नॉट ईट फूड। अब जैसे कि दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, वे गांव, क्या वे गांव नहीं जाते हैं, क्या वे गांव नहीं जाते हैं। तो क्या मतलब, वे है, वे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे सबसे पहले, डू, दे के बाद फिर तुरंत आ जाएगा नॉट, गो टू विलेज। बस दो चीज़ें याद रखना है इसमें। पहले याद रखना है कि फार्मूला आप पहले याद कर लीजिए। फार्मूला अगर लिखना है तो आप देख लीजिए, जैसे कि इसमें क्या होगा, डू या डस का यूज होगा, फिर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर नॉट का यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें। ये सीरियल्स लगाने के लिए फार्मूला होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको सिर्फ सेंटेंस पे ध्यान देना है और कैसे लगाना है, एक बार फार्मूला देख लीजिए, बस आप काम कर लीजिए। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले अभी मैंने लिखा ही दिए हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले कैसे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, एक निगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, बीच में हम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड आप समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, तो जैसे कि वह क्यों
स्कूल जाता है। ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं कहीं दिख रहा है, इस सेंटेंस में नहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है। तो वह क्यों, क्यों मतलब होता है वाई, मैंने शुरुआत में ही लिखा दिया था। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो बिल्कुल वैसे बनाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हो आप? जैसे कि वह स्कूल जाता है, इसको बनाइए इंट्रोगेटिव में। तो वह स्कूल जाता है, इसको बनाएंगे आप डज यूज करेंगे। डज ही गो टू स्कूल, आप ऐसे बनाएंगे। बस बात काम ये करना है कि जो क्यों है, क्यों मतलब होता है वाई, बस वाई को पहले आप चिपका दो, बस हो गया। वाई डज ही गो टू स्कूल हो जाएगा। अब जैसे दूसरा सेंटेंस बनाना है, दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे बनाना है? वे क्यों नहीं खाते हैं, या वह क्या खाते हैं, या वे क्या खाते हैं, ये बना लीजिए आप। वे क्या खाते हैं, ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड वाले। वे क्या खाते हैं, क्या मतलब होता है वाट, आप वाट को पहले लिख लीजिए या छोड़ दीजिए। वाट को मैंने पहले लिख दिया, और वे खाते हैं इसको इंट्रोगेटिव बना दीजिए। वे खाते हैं मतलब डू दे ईट हो गया, वाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं हो गया। अब क्या करना है? इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंस देख लीजिए एक बार। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले जिसमें क्या छिपा हो? क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड छिपा हो। जैसे कि अगर हम पहला सेंटेंस बनाते हैं, पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? वे क्यों नहीं काम करते हैं, ये निगेटिव है, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं छिपा हुआ है। देखिए आप सेंटेंस में देखिए नहीं है। वे क्यों नहीं काम करते हैं, वे क्यों नहीं काम करते हैं, तो क्यों है ना, आप देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो क्यों मतलब होता है वाई। अब आप इसको वे कुछ, जैसे कि निगेटिव सेंटेंस आप बनाते हो, निगेटिव सेंटेंस आप बना दीजिए, लेकिन किस में? इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो वे क्यों नहीं काम करते हैं, तो आप बनाइए वे नहीं काम करते हैं। तो वे फिर डायरेक्ट आ जाएगा क्या? डू, क्योंकि वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे? वाई डू दे, फिर नॉट, वाई डू दे नॉट वर्क, वाई डू दे नॉट डू वर्क हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस आप ये लिखिए, लड़के लड़के क्यों नहीं, या लड़के क्या खेलते हैं, लड़के क्या खेलते हैं, लड़के क्या नहीं खेलते हैं, क्योंकि नहीं का है ना निगेटिव, क्या लड़के क्या नहीं खेलते हैं। तो लड़के, लड़के मतलब होता है बॉयज़, बॉयज़ आप सिर्फ बॉयज़ लिख दीजिए। क्या नहीं खेलते हैं मतलब लड़के नहीं खेलते हैं, ये बनाइए आप किस में? इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो लड़के क्या नहीं खेलते हैं, बॉयज़, सीधे यहाँ पे डू यूज करेंगे, डू बॉयज़ डू क्या है ना, तो क्या को आप पहले लिखेंगे। व्हाट डू बॉयज़ प्ले। तो आप ध्यान दीजिए कि ये लड़के क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो क्या बीच में छिपा है सेंटेंस के, क्या को आप पहले लिखते हैं, पहले मतलब वाट लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाता है बॉयज़, फिर प्ले। अगर इन दोनों का मैं फार्मूला सेट करूँ तो क्या फार्मूला होगा?
फार्मूला एक बार देख लीजिए। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले का पहला फार्मूला होगा और दूसरा फार्मूला होगा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जो नेगेटिव वाले सेंटेंस उनका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, डू या डस का यूज होगा। उसके बाद तुरंत आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें आ जाएंगे। इस क्रम से आपको सजाना पड़ेगा। दूसरे वाले में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, फिर दूसरा पार्ट क्या होगा, डू या डस का यूज होगा। डू या डस कहाँ लगता है, जब प्लूरल होता है तो डू, सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो डस। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे करना पड़ता है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जो पॉजिटिव हो, जो क्या हो, पॉजिटिव हो। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जो क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, उनके लिए फार्मूला है। तो है बहुत आसान, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब जैसे क्वेश्चन वर्ड जिसमें हु से शुरू होता है, जो सेंटेंस हु से शुरू होता है, उनको कैसे करेंगे। जैसे कि तुमको कौन पढ़ाता है, एक सेंटेंस है, तुमको कौन पढ़ाता है, तुमको कौन पढ़ाता है। तो जब भी कौन होता है ये एज ए सब्जेक्ट लिया जाता है। हु जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। जैसे कौन पढ़ाता है मतलब हु, तो हु टीचेस यू, मतलब यहाँ पे हु को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसमें डू या डस का यूज नहीं होता और डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो तुमको कौन पढ़ाता है मतलब हु टीचेस यू। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक नेवर से शुरू होता है, जैसे ये हु से शुरू होने वाला सेंटेंस था जिसको एज अ सब्जेक्ट लिया हमने, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया इसको मैंने। एक होता है नेवर, एक होता है नेवर से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। तो कभी नहीं, नेवर जब भी शुरू होता है तो उसमें वर्ब के चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो, वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज होगा, क्योंकि नेवर क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो नेवर से शुरू हो रहा है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, ही नेवर गो टू स्कूल। इसमें देखो ही सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन गो के साथ एस या एस का यूज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि नेवर की वजह से। तो नेवर और हो, इसको आप अलग से मैंने पढ़ाया है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म हो गया। अभी एक रिवीजन क्लास करा देंगे और उसके तुरंत बाद ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।